Hello everyone. Today we are going to start the third chapter of class 7th NCERT science book, that is fiber to fabric. अब ये चैप्टर जो है ये हमने 6th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, फाइबर टू फैब्रिक। तो उसका हम क्विक रिवीजन एक बार करते हैं। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं नेचर से, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से। और सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स, इंसान खुद बनाता है केमिकल्स की मदद से, है ना। तो उसको हम आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। तो क्लास 6 में हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि जूट एंड कॉटन के बारे में पढ़ा था कि कैसे उनके रेशे से, उनके फाइबर से कपड़ा बनता है, यानी कि फैब्रिक बनता है। तो अब इस 7th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एनिमल फाइबर्स। तो एनिमल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं, ऐसा रेशा जो हमें जानवरों से मिलता है। कपड़ा बनाने के लिए जो रेशा चाहिए वो उसका। तो एनिमल फाइबर्स के यहाँ पे 2 एग्जांपल्स गिवन हैं, वूल एंड सिल्क, ऊन एंड रेशम। तो सबसे पहले हम वूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वूल यानी कि ऊन, सबसे कॉमन जानवर आपको पता है ऊन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊन हमें कहाँ से मिलती है, तो इसका सबसे कॉमन आंसर आता है शीप से, यानी कि भेड़ से। तो उसकी भेड़ के अलावा भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो हमें ऊन देते हैं, जैसे कि बकरी, याक, कैमल, अल्पाका, लामा और भी बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं। तो अब इन जानवरों में ऊन हमें किस पार्ट से मिलती है, किस बॉडी पार्ट से मिलती है? तो ऊन हमें इनके बालों से मिलती है, इनके हेयर से मिलती है। तो इनकी बॉडी में एक थिक लेयर ऑफ हेयर होते हैं, मतलब बालों की एक बहुत मोटी लेयर होती है। और वो क्या करती है, इनको सर्दी में गरम रखती है ना। क्योंकि इन बालों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बालों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है एयर। और एयर क्या करती है, जो इनकी बॉडी की हीट होती है ना, बॉडी की जो गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोकती है, मतलब कि ट्रैप कर लेती है हीट को। तो इसीलिए इनके जो बॉडी में जो बाल होते हैं वो इनको कैसे सर्दी से बचाते हैं। तो अब जो हेयरी स्किन ऑफ शीप है, जो शीप की जो हेयरी स्किन है उसमें 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं, 2 तरीके के बाल जहाँ मिलते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं 2 तरीके के बाल। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी दाढ़ी या मूंछ होती है उसके बाल कैसे होते हैं, थोड़े कोर्स होते हैं। कोर्स यानी कि थोड़े रफ होते हैं, थोड़े चुभते हैं, हार्ड होते हैं। और कुछ बाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे ही शीप में भी 2 तरीके के बाल होते हैं, एक तो होता है रफ हेयर और दूसरा होता है फाइन यानी कि सॉफ्ट हेयर। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल्स दैट यील्ड वूल। यील्ड मतलब है मिलना। तो किन जानवरों से हमको वूल मिलती है? तो सबसे कॉमन तो जैसे मैंने बताया शीप होता है, भेड़ होता है। भेड़ के अलावा जो तिब्बत और लद्दाख के जो एरिया हैं, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, उनमें एक जानवर मिलता है याक। तो उससे भी हमें ऊन मिलती है। तो याक जो फर्स्ट पिक्चर है वो याक की है, थोड़ा थोड़ा वो भैंसे जैसा दिखता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर जैसे हिली रीजन्स में एक अंगोरा गोट नाम की एक जानवर होता है, गोट होती है, जिससे हमें अंगोरा वूल मिलती है। ऐसे ही अमेरिका में लामा और अल्पाका जैसे जानवर होते हैं, उनसे भी हमको वूल मिलती है। इसके अलावा कैमल से भी वूल ली जा सकती है। तो ये तो हमने पढ़ा कि वूल हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि इनके बालों से वूल बनने का प्रोसेस क्या है, कैसे बनती है, इनके बालों से ऊन कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो रियरिंग मतलब क्या? रियरिंग मतलब होता है पालना। तो रियरिंग मतलब टू लुक आफ्टर एनिमल्स ऑन अ फार्म। एक फार्म है, कोई भी जानवर जो इंसान पालता है उसको हम बोलते हैं कि वो ही इज़ रेयरिंग एनिमल्स।
जैसे कि यहाँ पे नीचे पिक्चर में देखिए, फर्स्ट पिक्चर जो है वो है रेयरिंग ऑफ काउस यानी कि गाय का पालन। सेकंड जो पिक्चर है दैट इज़ रेयरिंग ऑफ शीप यानी कि भेड़ पालन। तो इन सबको पालने को हम बोलते हैं रेयरिंग। तो जो रेयरिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग ऑफ शेल्टर एंड टेकिंग केयर ऑफ इट्स बेसिक हाइजीन, यानी कि इसमें पूरा प्रॉपर शेल्टर दी जाती है जानवरों को, देखभाल मतलब उसका घर प्रॉपर रहने की व्यवस्था की जाती है, और उसके हाइजीन मतलब साफ़ सफाई, उनका नहाना धोना, उनको किसी बीमारी से बचाना, उनकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेयरिंग। तो जो शीप्स की रेयरिंग होती है, भेड़ों की भेड़ पालन जो होता है वो मोस्टली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में होता है, और इसके अलावा वो प्लेन रीजन में भी होता है जैसे कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो ये तो था रेयरिंग के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो ब्रीड मतलब सबसे पहले क्या होता है, ब्रीड मतलब होता है प्रजाति, अलग अलग तरीके, टाइप्स ऑफ शीप। तो एक टेबल यहाँ पे दिया गया है, इसमें अलग अलग तरीके के आपको भेड़ों की प्रजाति दी है जो इंडिया में पाई जाती है, और उनकी क्वालिटी के बारे में बताया है, और वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मिलती हैं उसके बारे में बताया है। जैसे पहले नंबर पे लोही है, तो लोही की क्वालिटी जो होती है वूल की, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है, और ये जो भेड़ होती है लोही भेड़, वो कहाँ मिलती है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इसके अलावा रामपुर भेड़ है, उसकी जो उसके जो फ्लीस यानी कि जो बाल होते हैं, उसके हेयर होते हैं, वो कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, और ये यूपी और हिमाचल में पाई जाती है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियाँ जैसे नाली, बाकड़वाल, मारवाड़ी, ये सारी आपको दी गई हैं। तो इनके बारे में आप एक बार देखिए। फिर ये तो था ब्रीड्स के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, ऊन बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या इम्पोर्टेंट है, भेड़ को पालना, भेड़ होनी चाहिए सबसे पहले, है ना, तो उनको पालना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ आती है उसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो दो पेरेंट्स मिलके एक संतान को जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रीडिंग। तो इस प्रोसेस में आप ये सेंटेंस पढ़िए यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, फ्यूचर ऑफस्प्रिंग हैविंग गुड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक वो तरीका है जिसमें हम उनके पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उनको आपस में ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे जो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें भी अच्छी क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गाय के लिए दिया गया है, ये शीप के लिए एग्जांपल मुझको नहीं मिल पाया, तो ये गाय का आप एग्जांपल देखिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इन कैटल या काउज। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पिक्चर जो है एक बुल की है, बुल यानी कि मेल ना फादर। तो जो फादर है इस बुल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ गुड रेजिस्टेंस टू हीट बट पुअर बीफ मतलब कि जो मीट होता है, तो जनरली फॉरेन में इनका मीट खाया जाता है भैंसों का। तो अब इसमें क्या है कि गुड रेजिस्टेंस टू हीट, यानी कि ये गर्मी से अच्छे से बचाव कर लेते हैं अपना, बट इनमें जो मीट की क्वालिटी है वो पुअर है। जो सेकंड पिक्चर है यानी कि ये वाली, तो ये जो है ये मदर काव है। मदर काव में इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो बीफ है, इसका जो मीट है वो तो अच्छा है, पर इसको जो हीट टॉलरेट करने की जो क्षमता है, गर्मी की जो क्षमता है, वो रोकने की जो क्षमता है वो बुरी है। ओके,
फिर जो थर्ड, जो अब हम जो ये फादर और ये मदर है, जब इनकी हम आपस में ब्रीडिंग करवाएंगे तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो इनका चाइल्ड होगा, उसमें क्या है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए। यहाँ पे रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट लिखा है, तो रिजल्ट है गुड बीफ एंड रेजिस्टेंस टू हीट। यानी कि जो इनका ऑफस्प्रिंग हुआ उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, यानी कि उसमें मीट भी अच्छी क्वालिटी का है और वो हीट रेजिस्टेंस भी उसमें अच्छा है। तो इसमें क्या किया हमने, मदर और फादर को हमने सेलेक्टिवली ब्रीड किया, मतलब सेलेक्ट किया हमने। तो हमने उनके अच्छे क्वालिटी के फादर को अच्छी क्वालिटी मदर को आपस में ब्रीड कराया, तो जो उनका जो ऑफस्प्रिंग निकला, उनका जो चाइल्ड निकला, वो भी अच्छी क्वालिटी का निकला। तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, तो अब ये तो था स्टार्टिंग के बारे में, है ना, इन्हीं सबसे पहले ज़रूरत जो चाहिए। अब आता है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब बताएंगे कि इनके बालों से वूल कैसे बनता है। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो सबसे पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब कि फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, शीप की जो स्किन, मतलब जो बाल होते हैं शीप के, उसको रिमूव किया जाता है। जैसे कि हम इंसानों में भी गंजे जो लोग ऐसे अपने बालों को ट्रिम करते हैं या मुंडन करवाते हैं, उसी तरीके का ये जानवरों में है। तो इसमें क्या होता है, उनके बालों को रिमूव किया जाता है सबसे पहले, तो इसे बोलते हैं हम शेयरिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है स्काउरिंग। स्काउरिंग यानी कि शेयर्ड स्किन इज़ वॉश टू रिमूव डर्ट। जो अब हमने उसके बाल निकाले, अब उसको हम वॉश करते हैं, वॉशिंग, ताकि उसमें से जो गंदगी है वो निकल जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्काउरिंग। फिर जो थर्ड स्टेप है वो है सॉर्टिंग। सॉर्ट करना मतलब कि अलग अलग करना, सॉर्ट इट आउट मतलब अलग अलग करो। तो इसमें क्या होता है, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। अब अलग अलग तरीके के हेयर होते हैं, कोई रफ होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई, है ना, तो उसमें अलग अलग तरीके के हेयर को सेपरेट किया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देखिए, एक वुमन है, वो हेयर को सॉर्ट कर रही है, तो इसे बोलते हैं सॉर्टिंग, और वुमन जो है वो है सॉर्टर। तो यहीं पे मैं आपको एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड के बारे में बताती हूँ। तो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या होता है? ऑक्यूपेशन मतलब काम, जो भी हम रोज़गार, जो भी हम काम कर रहे हैं। हैज़ार्ड मतलब कि डेंजर, खतरा। तो काम करते वक्त जो भी हमें खतरा होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। जैसे कि आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में क्या है कि एक पर्सन कोई भी काम कर रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर ऑन द लेफ्ट, इसमें क्या है, एक पर्सन काम करते करते गिर गया, तो यहाँ पे उसको खतरा है। सेकंड में वो एक गाड़ी के नीचे आ गया काम करते करते, तो वो भी एक तरीके का खतरा है। थर्ड पिक्चर जो है उसमें वो स्लिप हो रहा है, उससे उसको जान को हानि हो सकती है, तो वो भी एक तरीके का खतरा है। चौथी पिक्चर जो है वो बिजली का वायर है, उससे उसको करंट लग सकता है ना, तो वो भी एक तरीके का खतरा है। तो ऐसे ही हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी जो हमारा रोज़गार करते हुए जो हमें खतरे होते हैं या कोई भी नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। जैसे कि सपोज एक इलेक्ट्रीशियन है, वो काम कर रहा है, काम करते करते अगर उसको करंट लग गया, उसको कोई नुकसान हो गया, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं। कभी कभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि केमिकल्स की वजह से लोग मर गए, या फिर आग लगने की, पटाखों की फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लगने की वजह से किसी को जान का नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, है ना। कोई बिल्डिंग बना रहा था, ऊंची बिल्डिंग थी, ऊपर हाइट से गिर गया, या किसी के ऊपर कुछ हैवी पत्थर गिर गया, तो ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड के अंदर आती हैं। तो ऐसे ही जो ये जो वूल प्रोसेसिंग में एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड आता है सॉर्टिंग के टाइम पे। जैसे ये वुमेन सॉर्टिंग कर रही है, तो कभी कभी क्या होता है, इन बालों में एक बैक्टीरियम रहता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स,
जिसकी वजह से एक बहुत ही खतरनाक ब्लड डिजीज़ हो सकती है। उस डिजीज़ का नाम है सॉर्टर्स डिजीज़। तो ये भी एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है। ठीक है, तो ये तो था हमारा थर्ड स्टेप यानी कि सॉर्टिंग अलग अलग करने के बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप आता है हमारा ड्राइंग। तो जब हम उसको अलग अलग करते हैं उसके बाद फिर से हम उसकी वॉशिंग करते हैं और फिर से उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिफ्थ स्टेप आता है हमारा डाइंग यानी कि डाई। जैसे हम हेयर डाई आपने सुना होगा, हेयर डाई मतलब कि कलर करना, डाई करना। तो फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं हम, क्योंकि जनरली जो वूल होती है वो तो ब्लैक, वाइट, ब्राउन इन कलर्स की होती है और हमें अलग अलग कलर्स के कपड़े चाहिए होते हैं, जैसे कि लाल, नीले, पीले, हरे, कैसे भी। तो उसके बाद क्या करते हैं, इन जो वूल जो है उसको क्या की फाइबर्स जो है उसको कलर में डाई किया जाता है। फिर सिक्स स्टेप है स्पिनिंग एंड वीविंग। तो जैसे हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था कि फाइबर्स से यान यानी कि थ्रेड बनाई जाती है स्पिनिंग के थ्रू। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। ये फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये जो फाइबर रखा है बाल रखे हैं, बालों से स्पिनिंग के थ्रू ये थ्रेड यानी कि यान बनाई जा रही है। तो उसके बाद ये यान बन गई। उसके बाद जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उससे तो ऊन का गोला बन जाता है। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उससे वूलन क्लॉथ बनाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर जो है वो स्पिनिंग की है और जो सेकंड पिक्चर है वो क्लॉथ बनाते हुए, वीविंग करते हुए टाइम की है। तो ये था हमारा प्रोसेसिंग ऑफ वूल कि फाइबर से रेशों से क्लॉथ कैसे बनता है। एक बार हम फिर से ये स्टेप्स रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग यानी कि बालों को काटना। सेकंड है स्काउरिंग, बालों को धोना। थर्ड है सॉर्टिंग, बालों को अलग अलग करना। फोर्थ है ड्राइंग, वापस से धोकर सुखाना। फिफ्थ है डाइंग यानी कि कलर करना। और सिक्स्थ है स्पिनिंग एंड वीविंग, बालों को धागे में बना के उसको कपड़े में कन्वर्ट करना। तो ये तो था हमारा प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सिल्क, कि सिल्क कैसे बनाया जाता है, सिल्क का कपड़ा सिल्क के रेशे से कैसे बनाया जाता है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू।